दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग एसएमई आईपीओ जो कि 26 सितंबर को ओपन होने जा रहा है, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, कंपनी का नाम है गोयल सॉल्ट लिमिटेड। दोस्तों, इस समय मार्केट में काफी सारे धमाकेदार आईपीओ आ रहे हैं। कुछ मेन लाइन कैटेगरी के आईपीओज हैं, वहीं कुछ एसएमई कैटेगरी के आईपीओ हैं। दोस्तों, एसएमई कैटेगरी के आईपीओ में ये भी एक काफी बेहतरीन आईपीओ है, जिसके ग्रे मार्केट में अभी से काफी अच्छी डिमांड निकल करके आ रही है। दोस्तों, अगर प्राइस की बात की जाए 38 का है, वहीं जीएमपी 13 के अराउंड ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और इस हिसाब से जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेंस निकल करके आ रहे हैं वो 34.21% की लिस्टिंग शो कर रहे हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट टू सौदा रेट भी काफी बढ़िया चल रहा है, 29,600 का निकल करके आ रहा है। टोटल आईपीओ साइज की अगर बात करें तो 18.63 करोड़ का ये टोटल इशू है। अब ये आईपीओ जो है दोस्तों सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा 26 सितंबर को। तो दोस्तों अभी एक वीक से ज्यादा का समय बाकी है। फिर भी दोस्तों जिस हिसाब से कह सकते हैं कि डिमांड निकल करके आ रही है, ग्रे मार्केट में जिस तरीके का कारोबार और डिमांड देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए, तो हो सकता है कि यह आईपीओ काफी अच्छे और काफी मैसिव लिस्टिंग गेन्स बना करके दे। इसीलिए दोस्तों इस आईपीओ का और इस कंपनी का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि हम इस वीडियो में इस कंपनी से रिलेटेड और आईपीओ से रिलेटेड क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल को चेक करेंगे कि आखिर कंपनी काम क्या करती है। इसके लिए कंपनी की वेबसाइट का भी रेफरेंस लेंगे और प्रोडक्ट्स को समझेंगे कि किस तरीके के कंपनी जो प्रोडक्ट्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है और सेल करती है। साथ ही दोस्तों आईपीओ रिलेटेड जो सारी जानकारी होने वाली है कि आईपीओ कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, अमाउंट कितना लगने वाला है, आईपीओ का रिजर्वेशन, प्रमोटर की होल्डिंग, साथ ही सबसे जरूरी जो डेटा होता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, फंडामेंटल्स कैसे हैं, स्ट्रांग है या फिर वीक है, इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, कितने लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या कह रहे हैं, किस वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है, वैल्यूएशन वाइज उसका पीयर कंपैरिजन करना कि इसी सेक्टर को बिलोंग करने वाली जो बाकी कंपनीज हैं उनके साथ कंपनी को कंपेयर करके कंपनी को और भी अच्छे से निरीक्षण करना, ये सारा काम करेंगे। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को समझेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि कंपनी आईपीओ से जो पैसा रेस करेगी उससे कंपनी काम क्या करने वाली है, साथ ही कंपनी के साथ कौन से स्ट्रेंथ वाले फैक्टर्स हैं, और साथ ही साथ बहुत जरूरी हो जाता है कंपनी के साथ एसोसिएटेड जो रिस्क है उन्हें भी चेकआउट करना। क्योंकि दोस्तों एसमी कैटेगरी की कंपनी है, एसमी का मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, बहुत ही छोटी ये कंपनीज होती हैं, तो इनका बहुत ही अच्छे से डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है। एक तो ये छोटी कंपनी होती है, बहुत ही कम मार्केट कैप वाली कंपनी होती है, दूसरा छोटी कंपनी होने के बावजूद जो अमाउंट इन आईपीओ में लगता है, एसमी कैटेगरी के आईपीओ में लगता है वो काफी ज्यादा होता है। जहां आप मेनलाइन कैटेगरी में के आईपीओ में अगर अप्लाई करते हैं रिटेल कैटेगरी से तो 14 से 15 हजार में आपको एक लॉट मिल जाता है। वहीं दोस्तों जो एसमी कैटेगरी का आईपीओ होता है, अगर उसमें आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो जो मिनिमम अमाउंट आपको लगेगा वो 1 लाख से ज्यादा का होता है। इसीलिए दोस्तों कंपनी का डिटेल रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है और हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी समझाएंगे कि किस तरीके से किसी आईपीओ का या किसी कंपनी का रिव्यू किया जाता है, साथ ही साथ किस तरीके से किसी आईपीओ की एनालिसिस की जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अंत में हम आपको जो भी अभी आईपीओ मार्केट में ओपन है या अपकमिंग है सभी के करंट जीएमपी को भी बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको जो हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो समय से मिलते रहे। और साथ ही साथ दोस्तों हम सारे ही आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस अपनी इस बनी जो एक डेडिकेटेड हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें सारे ही आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करते हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बाद में इन वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करें। काफी सारे इस समय एसमी और मेनलाइन कैटेगरीज के आईपीओ आ रहे हैं जिसमें काफी मोटा पैसा बनता हुआ नजर आने वाला है। तो कोई भी अच्छा आईपीओ आपसे मिस ना हो जाए, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को जरूर गो थ्रू करें। दोस्तों इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें, साथ ही लाइक जरूर करें, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम इस तरीके की जो जानकारी है वो आप तक समय से प्रोवाइड करवाते रहें। तो दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए अगर कोई भी क्वेरी है। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंपनी की प्रोफाइल को कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। सो फ्रेंड, दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 2010। Goyal Salt Limited is engaged in the business of refining raw salt procured from subsoil brine in state of Rajasthan for use of industrial salt and edible salts। तो दोस्तों मेनली सॉल्ट की रिफाइनरी का काम कंपनी करती है और ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसमें यूज किए जाते हैं, तो इंडस्ट्रियल सॉल्ट्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं, साथ ही एडिबल सॉल्ट्स के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। And the Goyal Salt Limited refines and supplies a pure refined quality range of triple refined free flow iodized salt, industrial salt, double fortified salt, triple refined half dry salt. The company's product list include refined free flow iodized salt, refined free flow industrial salt, double fortified salt, refined half dry salt. The company source raw material mainly from open market purchase with 75% of total requirement of raw salt। अब दोस्तों इनके पास जो रॉ सॉल्ट की जरूरत पड़ती है रिफाइनरी के लिए और अब आगे जो इसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स आगे इंडस्ट्रियल सॉल्ट और एडिबल सॉल्ट्स के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसके लिए ये रॉ सॉल्ट जो है उसमें से 75% ऑफ द रॉ सॉल्ट ये परचेज करती है ओपन मार्केट से। वहीं बाकी बचा जो 23 और 2% का सॉल्ट है जो कि एज अ रॉ मटेरियल और एज अ रॉ सॉल्ट कंपनी इस्तेमाल करती है। ये प्रमोटर के पास खुद के कंट्रोल कुछ एंटिटीज हैं, इवन हार्वेस्टिंग ओन कुछ ओन करते हैं, कुछ लैंड ओन करते हैं,
प्रमोटर्स उनके थ्रू आता है। तो दोस्तों बाकी बचा जो 75 है वो ओपन मार्केट से आया, और 25% का आप कह सकते हैं कि प्रमोटर्स के पास जो लैंड है या फिर कंट्रोल एंटिटीज है उनके थ्रू कंपनी रॉ सॉल्ट एक्वायर करती है। And the company also produces and supplies industrial salt for soap and detergent industries, textile and dyeing industries, producing glass, polyesters, plastics, rubbers, लेदर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। अब दोस्तों मेनली जो सॉल्ट है वो एडिबल सॉल्ट्स के रूप में तो इस्तेमाल किया ही जाता है, साथ ही साथ उसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल सॉल्ट्स में भी होता है। अब ये इंडस्ट्रियल सॉल्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो सेक्टर्स होते हैं, उनमें अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। अब ये कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उसमें सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री होती है, टेक्सटाइल एंड डाइंग इंडस्ट्री होती है, साथ ही साथ जो ग्लास इंडस्ट्री होती है जिसमें पॉलिस्टर, प्लास्टिक्स, इवन रबर, लेदर इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इन सॉल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कंपनी उनको भी जो अपना सॉल्ट्स है वो सप्लाई करती है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है वो काफी पॉजिटिव हो जाता है कंपनी के लिए। इस तरीके से कंपनी जो है वो काफी सारे डिफरेंट सेक्टर्स को कैटर कर पा रही है, सिर्फ एक सेक्टर पे कंपनी फोकस नहीं है। ये काफी पॉजिटिव पॉइंट निकल करके आ रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। एंड द कंपनी रिफाइनरी इज लोकेटेड इन नवा सिटी। अब ये जो सिटी है दोस्तों ये राजस्थान में है। वहीं टोटल जो लैंड है कंपनी के पास वो 1.45 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, इतना लैंड निकल करके आ रहा है। बाकी जो फाइनेंशियल्स डेटा है वो हम जब कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे तब आगे चल करके इसी वीडियो में चेकआउट करेंगे। अभी दोस्तों सबसे पहले चेक कर लेते हैं कंपनी की वेबसाइट को। तो कुछ इस तरीके की कंपनी की वेबसाइट निकल करके आ रही है। अगर इसमें हम प्रोडक्ट्स में जाएं कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स कंपनी ऑफर करती है, तो इसमें आप देखेंगे कि काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं उनको कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचती है, उसके बाद वो अपना ब्रांड लगा करके उसको पर्टिकुलरली सेल करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं फॉर्चुनर जो सॉल्ट है, या फिर मेडिप्लस सॉल्ट है, आइडिया सॉल्ट है, हेल्थ केयर सॉल्ट, साथ ही साथ आइडियल सॉल्ट जो कि इंडस्ट्रियल सॉल्ट होता है, आगे फर्दर जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही हेल्थ केयर सॉल्ट। तो टोटल आप देखेंगे कि 6 तरीके के अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि सॉल्ट बेसिस पर ही हैं। तो इनका कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है। साथ ही साथ कंपनी के पास 12+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, और टोटल इंप्लॉइज की अगर बात करें तो 80+ इंप्लॉइज कंपनी के पास है। और कुछ इस तरीके का कंपनी का कामकाज निकल करके आ रहा है। अब दोस्तों आईपीओ रिलेटेड सारी जानकारी को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि आईपीओ 26 सितंबर को ओपन होगा। क्लोजिंग डेट इसकी रहने वाली है 29 सितंबर। अलॉटमेंट की जानकारी आपको लगेगी 5 अक्टूबर को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो आपके पैसे 6 अक्टूबर को आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 9 अक्टूबर को आपके जो शेयर्स है वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और इसकी जो लिस्टिंग है वो 10 अक्टूबर को देखने को मिलने वाली है। 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है। प्राइस की बात करें 36 to 38 पर शेयर का है। हमेशा ही अपर प्राइस बैंड पर अप्लाई करें, 38 पर अप्लाई करें अगर इस इशू की बात की जाए। लॉट साइज की बात करें 3000 शेयर का एक लॉट रहने वाला है। एसमी कैटेगरी का आईपीओ है तो लॉट साइज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लॉट में ही एसमी आईपीओ की ट्रेडिंग होती है, और एक लॉट जो है वो 1 लाख से ऊपर का होता है, इसलिए कई बार बायर और सेलर भी नहीं मिलते, इसीलिए लिक्विडिटी का भी इशू होता है एसमी आईपीओ में। अब किस तरीके से एसमी आईपीओ को सेल किया जाता है, एसमी आईपीओ क्या होते हैं, ये मेन लाइन आईपीओ से किस तरीके से अलग होते हैं, ये सारी जानकारी समझने के लिए, एसमी आईपीओ को डिटेल में समझने के लिए, किस तरीके से एसमी आईपीओ को प्री ओपन मार्केट में आसानी से सेल किया जाता है, इसे समझने के लिए दोनों वीडियो जरूर चेकआउट करें कि एसमी आईपीओ क्या होता है और हाउ टू सेल एसमी आईपीओ इन प्री ओपन मार्केट। इन दोनों वीडियो देखने के बाद आपको एसमी आईपीओ से रिलेटेड एक सिंगल डाउट भी नहीं रहने वाला है। सारी जानकारी इन दोनों महत्वपूर्ण वीडियो में कवर की गई है, तो प्लीज वीडियो को जरूर चेकआउट करें इस वीडियो को देखने के बाद। टोटल इशू साइज की बात करें 18.63 करोड़ का इशू रहने वाला है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इसमें ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है, ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है। इशू टाइप की अगर बात करें बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाला है, जिसकी लिस्टिंग एनएसई एसमी में होने जा रही है। अगर दोस्तों लॉट साइज की बात की जाए तो रिटेल कैटेगरी में जैसा कि मैंने बताया था लॉट में ही ट्रेडिंग होती है, और एक लॉट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। अमाउंट हो जाएगा 1,14,000 रुपए का। वहीं दोस्तों 2 लाख तक का ही मैक्सिमम लिमिट होती है किसी भी रिटेल कैटेगरी में, इसीलिए आप अगर 2 लॉट से अप्लाई करते हैं तो वो 2 लाख की जो लिमिट है वो एक्सीड हो जाती है और आप आ जाएंगे एचएनआई कैटेगरी में। तो एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करना है तो 2 लॉट 6000 शेयर, अमाउंट हो जाएगा 2,28,000 रुपए का। अब दोस्तों रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। तो 50% का जो कोटा है वो क्यूआईबीज के लिए रिजर्व है, एचएनआईज के लिए 15% का, और बाकी बचा जो 35% का कोटा है वो रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व किया गया है। जब भी आप किसी एसमी आईपीओ में लगाएं या फिर मेनलाइन आईपीओ में लगाएं, सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं अलॉटमेंट के वो रिटेल कैटेगरी में ही होते हैं, उसके बाद बिग एचएनआई कैटेगरी में होते हैं, और उसके बाद आता है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी। अब दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग 100% की थी प्री इशू में प्रमोटर्स के ही हाथों में, ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है। अब दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है। एसेट्स की बात करें, एसेट्स लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, काफी पॉजिटिव पॉइंट है। और कंसेक्यूटिव ग्रोथ आप कहेंगे रेवेन्यू में भी देखने को मिली है, 6012 लाख से बढ़कर के 11,770 लाख की हो गई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ा सा फॉल देखने को मिला था साल 2022 में, वापस से अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ग्रोथ देखने को मिली है साल 2022 के कंपैरिजन में अगर कंपेयर करें साल 2023 को। और वहीं दोस्तों नेटवर्थ भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कंपनी ने बढ़ाए थे साल 2022 तक, साल 2023 में थोड़ा सा फॉल देखने को मिला। कंपनी के पास डेट फिर भी काफी ज्यादा है, आप देखेंगे कि 920 लाख का डेट कंपनी के पास अभी भी प्रेजेंटली है, तो थोड़ा सा डेट ज्यादा है, पर ओवरऑल कंपनी काफी अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। पी रेशियो की बात करें तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि कंपनी एक रीजनेबल पी रेशियो पे अपने आईपीओ को लेकर के आई है।
तो थोड़ा सा लिस्टिंग गेन्स के लिए स्लॉट कंपनी ने जरूर छोड़ा है। आरओई और आरओसी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 25 का कंपनी ऑफर करती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36.22% का निकल करके आ रहा है, डेट टू इक्विटी 0.57 का है, अर्निंग पर शेयर 2.72 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21.86% का है। वहीं दोस्तों आप जानते हैं कि कंपनी आईपीओ से जो पैसा रेस करेगी उससे कंपनी काम क्या करने वाली है। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू में कंपनी ने 4 पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर क्वालिटी इनहेंसमेंट, सेकंड है ब्रांड क्रिएशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, थर्ड है फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, फोर्थ है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो दोस्तों इस तरीके का कुछ कंपनी के ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू निकल करके आ रहे हैं। चलिए अब कंपनी का पीयर कंपैरिजन भी कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि एक और कंपनी है साबू सोडियम क्लोरो लिमिटेड, तो इसका जो पी रेशियो है दोस्तों वो 816 के अराउंड है, अर्निंग्स बहुत कम है कंपनी की। तो डायरेक्टली कंपनी को किसी पीयर कंपनी से कंपेयर करना इस वक्त आसान नहीं है। वैसे भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की एक कैटेगरी वाली कंपनी है। मेनली इस तरीके के जो आईपीओज होते हैं, एसएमई आईपीओज होते हैं, उसमें डिमांड को चेक किया जाता है, क्योंकि जो इशू साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं चाहे तो उसको खुद ही ओवर सब्सक्राइब कर दे, चाहे तो पूरा स्टेक खुद ही बाय कर ले। अब ये पब्लिक हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर डिमांड ज्यादा आएगी तो उसमें काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है। इसीलिए एसएमई आईपीओज में काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स देखने को मिलते हैं। और इस पर्टिकुलर आईपीओ की भी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा ग्रे मार्केट में डिमांड निकल करके आ रही है। 34.21% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। पर जो फाइनल डिसीजन है वो हम 29 सितंबर को लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बुकलिस्ट को चेक करेंगे, क्योंकि इसमें क्यूआईबीज का भी कोटा है, सब्सक्रिप्शन फिगर को भी चेक करेंगे, जीएमपी वैल्यू उस समय तक किस तरीके की होल्ड करती है या फिर बढ़ती हुई नजर आती है। उन सभी पैरामीटर्स को चेक करके हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें इसमें अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है, किस कैटेगरी से अप्लाई करना है, किस तरह से अप्लाई करना है। हमेशा लास्ट दिन अप्लाई करें, पर समय से अप्लाई कर दे, 12-1 बजे के अराउंड अप्लाई कर दे। उस समय तक क्या है, सब्सक्रिप्शन का भी डेटा निकल जाता है, एंकर इन्वेस्टर्स की बुकलिस्ट पता होती है, आपको जीएमपी किस तरीके का है वो पता होता है। बाकी आपको समय भी मिलता है कंपनी के साथ जुड़ने का, फंडामेंटल व टेक्निकल एनालिसिस करने का। सब कुछ करने के बाद, खुद की ओन रिसर्च करने के बाद, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेने के बाद ही किसी आईपीओ में अप्लाई करें या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें। क्योंकि दोस्तों जो पैसा है वो आप ही का है, उसको अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सही तरीके से लगाएंगे, तभी उसमें आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और खास करके दोस्तों जो एसएमई आईपीओ होते हैं उसमें मेरी राय यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई ना करें। बहुत ही छोटी कंपनी होती है, उनके साथ काफी सारे रिस्क वाले फैक्टर्स भी होते हैं, उन्हें मैनिपुलेट करना भी आसान होता है। लिस्टिंग गेन्स काफी अच्छे मिलते हैं, तो लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करें और इसलिए उसको प्री ओपन मार्केट में सेल कर दें। और दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं प्री ओपन मार्केट में किस तरीके से सेल करना है, क्या होता है, उस तरीके की सारी जानकारी के लिए इन दोनों वीडियो को तो प्लीज जरूर चेकआउट करें। और जो बाकी दोस्त हैं आपके जो आईपीओज में लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता या मिलता है तो उनको सेल करने का प्रोसीजर नहीं पता, एसएमई आईपीओज में इसलिए नहीं लगा पा रहे क्योंकि उससे रिलेटेड कई सारे डाउट है, तो ये दोनों वीडियो उनके साथ भी शेयर करें, उनकी भी कुछ मदद होगी। बाकी दोस्तों चलिए अब इस आईपीओ से रिलेटेड बाकी जो रिस्क वाले फैक्टर्स हैं उनको भी वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट निकल करके आ रहा है वो है अवर रिफाइनिंग यूनिट इज लोकेटेड इन राजस्थान एंड एक्सपोज टू वेरियस रेगुलेटरीज एंड अदर geographical risks such as weather and natural occurrences as well as regulatory, economic, demographic and other changes in state of राजस्थान और इन इंडिया। अब दोस्तों होता क्या है कि राजस्थान में थोड़ा सा, जैसे कि सभी को पता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे पानी की थोड़ी सी कमी है, तो वेदर रिलेटेड भी काफी सारी दिक्कत आता है, नेचुरल रिसोर्सेज रिलेटेड भी काफी ज्यादा दिक्कत आती है, और साथ ही साथ रेगुलेटरी पॉलिसीज वगैरह जो होती है, गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, वो भी स्टेट टू स्टेट काफी ज्यादा उनमें अलग तरीके से देखने को मिलती हैं। तो वो सारी पॉलिसीज, स्कीम, साथ ही वेदर कंडीशंस काफी ज्यादा एक मेजर रोल प्ले करती हैं। अगर उनमें कोई एडवर्स अफेक्ट पड़ता है तो वो बिजनेस और साथ ही साथ फाइनेंशियल्स में भी एडवर्स एक आपको अफेक्ट देखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ जो सेकंड पॉइंट है वो है अवर रिफाइनिंग सॉल्ट प्रोसेस has 25.86%, 24.30% and 20.48% process loss during the year ending मार्च 23, 22 एंड 21। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्रोसेस का लॉस है, जो रिसाइकलिंग आप कह सकते हैं, रिफाइनिंग आप कह सकते हैं, जो सॉल्ट की कंपनी करती है, इसमें जो प्रोसेस में जो सॉल्ट का लॉस हो जाता है वो रेशियो बढ़ता जा रहा है, वो परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साल 2021 में जो 20.48% का था, साल 2023 में बढ़ करके 25.86% का हो गया। तो ये जो लॉस हो रहा है, जो प्रोसेस लॉस हो रहा है, ये भी काफी ज्यादा अफेक्ट कंपनी के प्रोफाइल में और फाइनेंशियल्स में डाल सकती है। एंड वी डिराइव 68.47% एंड 50.84% ऑफ अवर रेवेन्यू फ्रॉम टॉप 10 कस्टमर्स। तो दोस्तों ये भी एक पॉइंट है कि आप देखेंगे कि साल दर साल, साल 2021 में जहां टॉप 10 क्लाइंट से 50.84% का रिवेन्यू कंपनी जनरेट करती थी, अब सिर्फ उन 10 जो टॉप क्लाइंट्स हैं उन्हीं से कंपनी का ऑलमोस्ट 70% का जो रिवेन्यू है वो कंपनी कलेक्ट कर पा रही है। बाकी बचा 30% ही बाकी कस्टमर्स के थ्रू आ रहा है। तो बहुत ही एक बिजनेस है, बहुत ज्यादा कंपनी के पास कस्टमर्स नहीं है, और जो कस्टमर्स टॉप 10 क्लाइंट्स हैं उन्हीं से मैक्सिमम रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पा रही है। ये भी काफी रिस्क वाला फैक्टर है कि अगर इनमें से कोई क्लाइंट का आप कह सकते हैं कि अगर ऑर्डर नहीं मिल पाता है या क्लाइंट से डीलिंग कट होती है तो दोस्तों काफी ज्यादा अफेक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स में पड़ सकता है। वहीं वी हैव पास्ट entered into transaction with related parties and may continue to do so in future। तो दोस्तों इस तरीके का कुछ कंपनी के साथ आप देख सकते हैं कि रिस्क वाले फैक्टर जुड़े हुए हैं। और जैसा कि मैंने बताया था इनसफिशिएंट वाटर अवेलेबिलिटी, क्योंकि राजस्थान में इसका जो पूरा वो है, आप कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग व रिसाइकलिंग जो प्लांट है
वो स्थित है, तो वहाँ पे थोड़ा सा वेदर वाला जो इशूज है, साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्सेज की जो कमी है, जिसमें मेनली वाटर आता है और इस तरीके के बिजनेस में पानी की बहुत जरूरत पड़ती है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो रिस्क में इंक्लूड होते हैं। और दोस्तों काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट भी है कि ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड निकल करके आ रही, फंडामेंटल और फाइनेंशियल ठीक ठाक निकल करके आ रहे हैं, रिवेन्यू और प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर पा रही है, तो काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। तो कंपनी को इग्नोर ना करें, अच्छे रिटर्न एसमी आईपीओ बना करके दे रहे हैं, लिस्टिंग गेन्स भी काफी अच्छे मिल रहे हैं, तो इस आईपीओ को भी ट्रैक पर जरूर रखें। अब चलिए जो बाकी आईपीओ अभी मार्केट में आने वाले हैं उन सभी के करंट जीएमपी को चेकआउट कर लेते हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 15.13% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। डीजी कोर स्टूडियोज में 61.40%, सिग्नेचर ग्लोबल में 10.39%, हाई ग्रीन कार्बन में 66.67%, साई सिल्क में 3.15%। दोस्तों जिसमें आप देखें कि 5-10% के लिस्टिंग गेन्स मिल रहे हैं या जीरो ही दिखा रहा है, उसमें बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल भी ना लगाएं। अच्छे अच्छे आईपीओज आ रहे हैं, पैसा सभी के पास लिमिटेड होता है, सही जगह लगाएं, डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के अकाउंट से लगाएं। अगर आप लगा रहे हैं जिसका जीएमपी मान के चलिए काफी अच्छा चल रहा है, एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स 80 to 90% के चल रहे हैं, आप 4 अलग अलग आईपीओ में लगाएं, उससे अच्छा 4 डिफरेंट अकाउंट से उसी आईपीओ में लगाएं। अगर आपको मिल जाएगा तो 80-90% का आपको रिटर्न मिल जाएगा। यही एक स्ट्रेटेजी है जो मैं खुद अपनाता हूं, जो आप लोग कई बार पूछते हैं, डाउट्स आते रहते हैं मेरे पास कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, कट ऑफ प्राइस पे लगाएं। मैं लास्ट दिन अप्लाई करता हूँ, जीरोधा आप स्टॉक्स वगैरह से अप्लाई करता हूँ, प्री ओपन मार्केट में उसी में सेल हो पाता है, बाकी किसी में नहीं होता है, तो इसीलिए इन्हीं को इस्तेमाल करें। एसबा से आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे क्या है रिफंड बहुत जल्दी आ जाता है। यूपीआई वगैरह से आप करते हैं तो कई बार उसमें डिले देखने को मिलता है, बैंक वगैरह में आपको कई बार जाना भी पड़ता है, कई बार थोड़ा सा डिले हो जाता है। इसीलिए दोस्तों इन सब चीजों को अवॉइड करें, कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करें, लास्ट दिन अप्लाई करें, सारा डेटा चेक करें, रिसर्च करें, डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के डीमैट अकाउंट से अप्लाई करें। अगर अच्छा आईपीओ है, बुरा आईपीओ उसको छोड़ दें, यही माने कि आपको उसके 20-30% इसलिए नहीं मिले क्योंकि वो आईपीओ आपको अलॉट ही नहीं हुआ। अच्छे आईपीओ में अप्लाई करें, कुछ समय तक लगातार अप्लाई करें। ऐसा हो सकता है कि आपको अप्लाई मतलब अलॉट ना हो, पर जब अलॉट होगा तो हो सकता है कि 2-3 लगातार हो जाए, 1 महीने के अंतराल में आपको 2 से 3 आईपीओ मिल जाए। तो जहां आपने 6 महीने में कुछ नहीं कमाया और वहीं आप 1 महीने में ही अगर एसमी आईपीओ 1-2 भी मिल गए, 3-4 मिल गए मान के चलिए, और अगर आप लकी रहते हैं तो 2 से 3 लाख रुपए तो आपके कहीं भी नहीं गए। तो इस तरीके से अप्लाई करें, इस स्ट्रेटेजी को अपनाएं। मधुसूदन मसाला की बात करें, 84.29% का बेहतरीन आईपीओ है, इसमें जरूर आप अप्लाई कर सकते हैं। हॉलमार्क में अभी थोड़ी सी डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, 25% का है। सेलकॉर में 65.22% का है, काफी बढ़िया आईपीओ है। कोडी टेक्नोलैब में 31.25%। बाकी जो आईपीओ क्लोज हो गए उनकी बात करें तो मेन लाइन कैटेगरी के जितने भी आईपीओ हैं थोड़ी सी कम डिमांड होती हुई नजर आई है। इस समय मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, कंसर्न ज्यादा हो जाता है। दोस्तों ऐसा होता है कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है तो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स ही परफॉर्म करते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स अपने को चूज करने पड़ते हैं जिनमें पैसा बनेगा। तो हर किसी आईपीओ में अप्लाई ना करें, किसी भी स्टॉक में ऐसे इन्वेस्ट ना कर दें कि मार्केट तेजी में है, सभी लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उस फोमो में आकर के आप किसी में अप्लाई ना करें। सारी जानकारी लें, खुद का जब कन्विक्शन आ जाए कि हाँ ये चीज बढ़िया निकल करके आ रही है, अच्छी है, इसमें पैसा बनेगा, तो ही अप्लाई करें। क्योंकि दोस्तों पैसा बने ना बने, अगर उसमें किसी में लॉस आपको हो गया, मान के चलिए कि अगर जिनका 0-0 आपको दिखा रहा है, इनमें से किसी में आपने अप्लाई कर लिया कि चलिए देखते हैं कि इसमें अलॉटमेंट मिलता है कि नहीं, क्योंकि हमें बड़े वाले तो अलॉटमेंट नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं और 20% का आपका कैपिटल लॉस हो जाता है, फिर आप उसकी रिकवरी में जाएंगे, तो इस तरीके से एक लूप में आप फंस जाएंगे, फोमो में फंस जाएंगे। तो उस तरीके की चीजों को इग्नोर करें, सही तरीके से अप्लाई करें, पढ़ लिख करके खुद की ओन रिसर्च पर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह बिल्कुल लेना ना भूलें। जैगल प्रीपेड में 7.32% के लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं, शामी होटल्स में 3.97%, कुंदन एडिफस में 17.58%, चावड़ा बढ़िया आईपीओ है 92.31%, कल के दिन इसका अलॉटमेंट स्टेटस आउट होने वाला है। के फिनटेक इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रार है, उसकी वेबसाइट पे जाकर के कल के दिन 8 बजे से बाद कभी भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आउट हो सकता है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ईएमएस आईपीओ में 41.71%, यूनी हेल्थ में 13.64%, मेजन बॉल्स में 95.10%। वहीं दोस्तों मेजन बॉल्स इंडिया की अगर हम बात करें, एसमी कैटेगरी का आईपीओ था, काफी बढ़िया जीएमपी चलता हुआ अभी नजर आ रहा है। साथ ही दोस्तों ये आईपीओ खुद मुझे भी अलॉट हुआ है, बुंडाडा के बाद ये सेकंड आईपीओ है जो अभी पिछले 1.5 से 2 महीने में मुझे अलॉट हो गया है, तो ये काफी बढ़िया चीज हुई है मेरे खुद के लिए। लेकिन इसको किस तरीके से मैं प्री ओपन मार्केट में सेल करूंगा, उसका लाइव वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा एक बार फिर से, ताकि आपको और भी डिटेल में समझ आए किस तरीके से एसमी आईपीओ से पैसा बनाया जाता है। तो दोस्तों उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम सारे ही आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस अपने इस चैनल में करते हैं, आप देख सकते हैं हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। साथ ही दोस्तों अगर आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को सीखना चाहते हैं, सारी ये जानकारी चाहते हैं, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों सबसे जरूरी होता है वेल्थ क्रिएट करने के लिए सही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनको मिला करके एक पोर्टफोलियो बनाना, उनमें इन्वेस्ट करना, एक ब्लू चिप्स कंपनी में इन्वेस्ट करना और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना। तो उसके लिए किस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस की जाती है, उसके लिए हमने एक फ्री कोर्स अपलोड किया हुआ है दोस्तों। इसमें बिल्कुल भी पेड कोई मेंबरशिप चार्जेस वगैरह भी हम नहीं लेते, फ्री में आपको प्रोवाइड कराया है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि किस तरीके से आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करिए, वीकेंड्स पर बैठिए आराम से कॉपी पेन लेकर के। आप जब इसे सीख जाएंगे, जब आप इसको पूरा देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे, उसके बाद आप खुद ही आईपीओ का भी एनालिसिस कर सकते हैं, स्टॉक्स का भी एनालिसिस कर सकते हैं, खुद ही अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज चूज कर सकते हैं।
और उसके बाद आपको किसी की टिप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमतौर पर देखने को मिलता है, मैं भी दोस्तों, मेरे भी जितने सारे दोस्त हैं मुझसे टिप मांगते रहते हैं कि एक स्टॉक बता दे जो बढ़िया परफॉर्म कर सकता है, किसमें अच्छे रिटर्न बन सकते हैं, तुझे काफी बढ़िया स्टॉक मिलते हैं, काफी अच्छा तू चूज कर पाता है, किस तरीके से करता है। तो दोस्तों उससे बढ़िया है कि किसी से टिप लो। मैं कब बाय कर रहा हूँ, कब सेल कर दूं, कब कौन क्या करता है, वो सारी डेटा आउट करना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए सबसे अच्छा है कि खुद अपने पर कन्विक्शन रखें, अपने ऊपर भरोसा करें, थोड़ी सी मेहनत करें। अगर आप पोटेंशियल रखते हैं, पेशेंस रखते हैं और समय देते हैं किसी चीज में, तो जरूर पैसा बनेगा। इसी तरीके से अगर आपको अभी आईपीओ नहीं मिल रहे, आप लगातार लगाइए, जब मिलेगा तो लगातार मिलेंगे और दोस्तों काफी बड़े बड़े आईपीओ मिलेंगे जिसमें काफी अच्छा प्रॉफिट्स मिलता हुआ आपको नजर आने वाला है। और यही प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको भी गुजरना होगा। दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और धन्यवाद दोस्तों, प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, बेल आइकन को क्लिक करिए और ऑल के नोटिफिकेशन को भी टैप करिए और लाइक जरूर करिए। हमें सच में उससे काफी मोटिवेशन भी मिलता है। साथ ही अपने जो बाकी दोस्त हैं जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आईपीओ में अप्लाई करते हैं, उन सभी के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत।